बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप मेरी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस आज मैंने सुबह ही अपना माइंड बना लिया था कि किचन की अच्छे तरीके से क्लीनिंग करूँगी और किचन सरफेस को भी वॉश करूँगी। तो खैर ब्रेकफास्ट वगैरह करवाने के बाद बच्चों की थोड़ी बहुत कंडीशन चेंज की, मतलब बच्चों की कपड़े वगैरह चेंज करवाए और मैं किचन में आ गई। किचन एक ऐसी जगह जहाँ पे हमारे डे का 80% टाइम यहाँ पे स्पेंड होता है, और जब हम लोग किचन की टाइम टू टाइम अच्छी डीप क्लीनिंग करते रहते हैं तो हर टाइम क्लीनिंग रहती है, और छोटे मोटे काम जब साथ साथ होते रहते हैं तो कभी भी किचन में मैस नहीं होता। मैं एक दिन छोड़कर मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि मैं किचन को वॉश कर लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा था कि मैं वॉश भी कर लूँगी, क्योंकि 2 से 3 दिन हो गए हैं किचन को वॉश नहीं किया था। बस वैसे ही मैं उसमें सफाई कर लेती थी। तो आज बस नाश्ते के फ़ौरन बाद ना जब मैंने किचन की क्लीनिंग करनी हो तो मैं मोस्टली मॉर्निंग में करती हूँ। अगर कभी मॉर्निंग में बिज़ी हूँ तो फिर मैं इवनिंग में भी कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें वगैरह काउंटर टॉप से क्लीन कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट वगैरह बच्चों को करवा दिया था, उनके कपड़े वगैरह चेंज करवा दिए और उन्हें थोड़ा सा मैंने बिज़ी कर दिया था ताकि वो लोग भी ज़रा मसरूफ़ हो जाएँ किसी एक्टिविटी में और मैं किचन की अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग करूँ। मैं किचन काउंटर पे हमेशा सफ़रा वगैरह इस्तेमाल करती हूँ, तो काउंटर टॉप पे आटा वगैरह कभी भी नहीं गिरा होता, लेकिन ये है कि फिर भी इस पे कुछ ना कुछ गिर जाता है। ना भी गिरे तो इसकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं अच्छे तरीके से लिक्विड डिश वॉश डाल के सफाई करूँगी। लिक्विड डिश वॉश से एक तो सफाई बहुत अच्छी होती है, चिकनाई वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और उसके अलावा शाइन भी बहुत आ जाती है। मैं पाकिस्तान में थी तो वहाँ पे मेरे किचन में ग्रेनाइट था, और ग्रेनाइट को भी हमेशा लिक्विड से मैं क्लीन करती थी तो बहुत अच्छा क्लीन हो जाता था। जब काउंटर टॉप वगैरह मैंने क्लीन कर लिया, कैंडल मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप भी कोई कैंडल, एक सिंपल सी कैंडल भी लेके अगर आप रख लें तो दैट्स इनफ। उससे सारी नमी वगैरह जो है ना वो ख़त्म हो जाती है किचन में। तो कैंडल मैंने ऑन कर दी थी और उसके बाद मैं स्टोव क्लीन करने लग गई थी। स्टोव भी आज सुबह टाइम मैंने कहा अच्छे तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। फिर दोपहर को ये होगा कि मैं दोपहर का खाना वगैरह बना के बस हल्का सा स्पंज से ही मुझे साफ़ करना होगा। कभी ऐसा होता है कि किचन नाश्ते के बाद स्टोव की इतनी क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती, तो फिर उस दिन मैं रात को अच्छे तरीके से उसे क्लीन कर देती हूँ। पूरा दिन सिर्फ स्पंज से हल्का हल्का करती रहती हूँ। तो बस दिन में एक दफ़ा ना स्टोव को मैं अच्छे तरीके से डीप क्लीन करती हूँ। बाकी टाइम जो थोड़ा बहुत खुश्क आटा वगैरह गिरता है वो साथ साथ बस स्पंज से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि हर बार तो इतना नहीं हो सकता और वैसे भी छोड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता। तो खैर मैं क्योंकि पिछले दिन हम लोग बहरीन भी गए हुए थे, उससे पहले हम लोग पूरा दिन हम लोगों को लग गया था। हम लोगों ने कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, ओबियसली पाकिस्तान जाना है तो उस सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स भी लेने हैं और अपने लिए भी कुछ चीज़ें लेनी थी। तो बस 1-2 जगह हम लोग गए थे, तो वो काफ़ी बिजी दिन गुजरे, तो फिर इस वजह से आज मैंने सोचा कि किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हैं। तो बस अब मैं नाश्ते के बर्तन वगैरह वॉश करी हूँ। बर्तन इतने ज़्यादा नहीं थे लेकिन पड़े हुए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। रोटी वगैरह, रोटी वाली जो चंगेरे वगैरह होती हैं भी मैं ब्रेकफास्ट के बाद ना ज़रूर वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी ऑयली हो जाती हैं। सबसे पहले जो ये वाले बर्तन होते हैं मैं वॉश करती हूँ। मैं हमेशा आपसे भी ये शेयर करती हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ को आसान करने वाली हैबिट्स को अडॉप्ट करें। आप लोग डेली अब छोटी छोटी क्लीनिंग करते रहा करें, और फिर किसी एक दिन, वीक में एक दिन आप किसी दिन किचन को वॉश कर लिया, किसी दिन आप अब एक डे रख लें आपके जो लाउंज वगैरह में सोफे होते हैं या रूम में क्लीनिंग ज़्यादा कर ली। डेली बेसिस पे छोटे छोटे काम, क्योंकि रूटीन के काम वही हैं जो चलते रहते हैं, अब उनसे हमें छुट्टी नहीं मिलती। लेकिन ये जो क्लीनिंग वगैरह ये हमें थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के साथ साथ करनी पड़ती है। यहाँ पे तो कोई हेल्पर भी नहीं होती है, तो सब कुछ खुद ही मैनेज करना होता है। इस वजह से मैं हमेशा खुद भी इस तरह की हैबिट्स अडॉप्ट करती हूँ। ये ऑयल वाली बॉटल्स भी ना जब ब्रेकफास्ट वगैरह बनाएं तो काफ़ी ऑयली हो जाती हैं, साथ साथ ही इन्हें वॉश कर लिया जाए तो फिर ये चीज़ें सही रहती हैं, साफ़ सुथरी रहती हैं। मैं ब्रेकफास्ट के लिए ना ऑलिव ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ आजकल, बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए और अपने हस्बैंड के ब्रेकफास्ट के लिए। खुद मैं अगर शामी वगैरह लेती हूँ तो उसको भी मैं ऑलिव ऑयल में ही फ्राई कर लेती हूँ। जब भी आप लोग अपने काम का आगाज़ करें तो सबसे पहले आप देख लिया करें कि ज़रूरी काम कौन से हैं। मैं पहले भी बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग, हमारे घर में खिलारा पड़ा होता है और हम एक ऐसा काम कर रहे थे जो भी ज़रूरी होता है, लेकिन वो इतना ज़रूरी नहीं होता कि हम उसको सबसे पहले करें।
अगर आप पूरे घर में, आपका पूरा घर बिखरा हुआ है, आपके बच्चों के कपड़े चेंज नहीं है, ये इवन बच्चे नहीं है, आप खुद अभी बेहतर कंडीशन में नहीं है और आप अपने बर्तन वॉश कर रही हैं सारे, तो बर्तन तो सिंक में रख सकते हैं आप, ठीक है, बाकी घर को समेटना पहले जरूरी है। तो इस तरह से अपने कामों की हायरार्की बनाएं, अपने कामों को एक तरतीब बनाएं, फिर उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये काम ज्यादा जरूरी है, मैं सबसे पहले करती हूँ, मतलब घर में सबसे पहले खिलारा वगैरह उठाना चाहिए, मुझे ये लगता है। उसके बाद आप झाड़ू वगैरह करें, उससे ये होगा कि छोटा मोटा जो भी कचरा वगैरह वो निकल जाएगा। जो सफाई है, मोपिंग है या तपड़ी है, जो भी आप करते हैं वो थोड़ी देर बाद भी हो जाएगा, तो इट्स ओके। घर के लिए सबसे जरूरी काम ये है कि आप पहले खलारा उठाएं, मोटा मोटा जो भी बिखरा हुआ है सामान, और उसके अलावा आप झाड़ू वगैरह लगा लें। फिर किचन में ये होगा कि आप काउंटर टॉप वगैरह, स्टोव को क्लीन कर लें। बर्तन अगर थोड़ी देर बाद भी वॉश हो जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। अगर आप सबसे पहले बर्तन धोने लग जाएंगे और बाकी सारा घर इस तरह से पड़ा है, या आप सबसे पहले ये करेंगे कि बेड को आपने सेट नहीं किया, या और छोटी मोटी चीजें पड़ी हुई हैं और आप ये पोछे लगा रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, कभी भी यकीन करें ये अच्छा नहीं लगेगा। खैर, जब बर्तन वगैरह वॉश कर ली था आज किचन की, क्योंकि डीप क्लीनिंग थी, तो मैंने गर्म पानी में लिक्विड डिश वॉश डाल लिया और मैंने कहा मैं अच्छे तरीके से पहले झाड़ू लगा के ब्रश लगा लूंगी और उसके बाद जो है फिर मैं गर्म पानी से आज किचन को अच्छे तरीके से वॉश भी कर लूंगी। किचन की टाइल्स वगैरह करनी वॉशिंग इसलिए ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि यहाँ पे किचन में काफी काम हो रहा होता है, कुकिंग होती है। जब आप लोग रोटियां वगैरह बनाते हैं तो काफी धुआं भी जनरेट हो जाता है ऑयल वगैरह की वजह से, तो वो सारी चीजों पे लगता है और वो इसी तरीके से टाइल्स पे भी होता है। तो जरूर मुझे तो ये लगता है कि किचन की शाइन ना खराब हो जाती है अगर ना करें वॉश। तो फिर खैर मैंने गर्म पानी में लिक्विड डिश वॉश डाला था। इससे ये होता है कि एक तो किचन में खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है और दूसरा टाइल्स भी शाइन करती हैं, बहुत अच्छी क्लीन हो जाती हैं। तो ये छोटे ब्रश जो होते हैं ना काफ़ी हैंडी होते हैं। ये मैं इससे इसकी जो सारी टाइल्स हैं उनके मिड में जो गैप होता है वहां से भी अच्छे तरीके से क्लीन कर लूंगी। और अगर छोटे मोटे दाग वगैरह भी नजर आ रहे हैं, कोई सी बच्चों ने कुछ गिरा दिया या खुद आपसे कुछ गिर गया, तो इन ब्रशेस की हेल्प से आप बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से इस किचन जो है वो बहुत अच्छा डीप क्लीन हो जाता है। अगर आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन वॉश करें, तो आप वीक में 2 टाइम या वीक में एटलीस्ट 1 टाइम आप वॉश कर सकते हैं। मेरा ये किचन काफी ज्यादा बड़ा है, छोटा नहीं है। मेरे जो पाकिस्तान में मेरा घर है, किचन है, वो बहुत छोटा सा है। ये बहुत बड़ा है, फिर भी मुझे हार्डली 5 to 7 मिनट्स 10 मिनट्स लगते हैं, मैं वॉश कर लेती हूँ। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पानी डाल डाल के खिलारा नहीं डालती हूँ। पहले लिक्विड डिश वॉश को फैला के ब्रश से अच्छे तरीके से टाइल्स को क्लीन करती हूँ, फिर उस सारे पानी को मैं वाइपर से इकट्ठा करके निकाल देती हूँ। उसके बाद सादा पानी डाल के और फिर उस पानी को भी निकाल देती हूँ वाइपर से, और बाद में खुश्क एक पोंछा लेके वो मैं टाइल्स इस पे अच्छे तरीके से रगड़ देती हूँ। टाइल्स बहुत अच्छी शाइनी हो जाती हैं और उसके अलावा थोड़ा बहुत अगर पानी कहीं रह जाएगा तो वो भी साफ हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी हैं, कोई स्लिप हो सकता है। तो इस तरीके से किचन बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही है। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।